लास्ट टाइम हमने जनरल गैस क्वेश्चन डिराइव की थी और उसमें जनरल गैस वैल्यू डिफरेंट होंगे। आज हम इसी क्वेश्चन के कुछ मॉडिफिकेशंस देखेंगे और इसकी कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे कि इसकी मदद से मुख्तलिफ न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं। कुछ न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करूंगा, कुछ आप करेंगे, कुछ असाइनमेंट के तौर पर दिए जाएंगे। एक नज़र कल जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था उस पर डाल देते हैं ताकि उसी के साथ आज का लेक्चर कनेक्ट किया जा सके। कल हमने कहा था कि जनरल गैस इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जो डिफरेंट गैस मास को आपस में कंबाइन करने से हासिल होती है। मसलन बॉयल्स लॉ, volume is inversely proportional to pressure and constant temperature and number of moles। बॉयल्स लॉ में ये कहा गया था कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है तो टेम्परेचर और मोल्स को कांस्टेंट रखा जाएगा। चार्ल्स क्या कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो वॉल्यूम में इजाफा होता है, लेकिन शर्त ये है कि प्रेशर और मोल्स को कांस्टेंट रखा जाए, मैस ऑफ गैस को चेंज ना करें। और एवोगैड्रोस लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एंड कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो ये तीनों लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, तीनों की लिमिटेशन ये है, खराबी ये है, पाबंदी ये है कि तीनों में कुछ ना कुछ चीज़ें कांस्टेंट रखना पड़ती हैं। और हमें ऐसी इक्वेशन की ज़रूरत होती है अक्सर औक़ात जिसमें कोई भी चीज़ कांस्टेंट ना रखना पड़े। तो हमने ये किया था कि इन तीनों लॉज को कंबाइन कर दिया है। याद रहे कि इनको कंबाइन करना है, ऐड नहीं करना। ऐड करना और चीज़ होती है और कंबाइन करना और चीज़। कंबाइन करने से मुराद है कि वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम कंबाइन करके कह सकते हैं कि वॉल्यूम, मोल्स और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इन तीनों लॉज को हमने यहाँ इकट्ठा कर दिया। जब सारे वेरिएबल्स यहाँ आ गए, टेम्परेचर भी, प्रेशर भी, वॉल्यूम भी, मोल्स भी, तो यहाँ कुछ भी कांस्टेंट रखना ज़रूरी नहीं है। यानी इसमें कहा गया कि वॉल्यूम, मोल्स, टेम्परेचर और प्रेशर सारों डिफरेंट। प्रोपोर्शनल के साइन को खत्म करके इक्वल का साइन लगाएं तो कांस्टेंट लगाना पड़ता है। V इज इक्वल टू R एंड T ओवर P। यहाँ पे R जनरल गैस कांस्टेंट। अगर एक मोल गैस ली जाए, L की वैल्यू 1 लगा दें तो P इज इक्वल टू RT। इन दोनों में फर्क सिर्फ ये है कि P इज इक्वल टू nRT। इट इज जनरल गैस इक्वेशन फॉर n मोल्स ऑफ गैस। P is equal to RT, which is general gas equation for 1 mole of gas। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं रीअरेंज करके, PV over T equal to R। R एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि PV over T इसका आंसर हमेशा सेम रहेगा, चाहे प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 हो तो आंसर R आएगा। अब प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T2 करके फिर भी आंसर आ रहा है। तो अगर इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड R के बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। हम कह सकते हैं कि P1 V1 over T1 is equal to P2 V2 over T2। ये इक्वेशन मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में मदद देगी।
प्रॉपर्टी जो एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 20 है, या कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नंबर 3 या 5, ये इस इक्वेशन से सॉल्व होंगे। ये तो था जनरल गैस इक्वेशन डिराइव कैसे की है। तो हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ को कंबाइन कर दिया और सारों को मिला के एक इक्वेशन बना ली, और उसकी खूबी ये है कि उसमें कोई भी चीज़ कांस्टेंट रखना ज़रूरी नहीं है। फिर हमने कल कैलकुलेट की थी वैल्यू ऑफ आर। सबसे अहम बात ये है आर की वैल्यू, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस। सब गैसेस के लिए आर की वैल्यू सेम होती है, इसलिए इसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं। 1 मोल ऑफ गैस के लिए आर की वैल्यू तमाम गैसेस के लिए सेम है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये तो पता चल गया कि सबकी वैल्यू सेम है, लेकिन कितनी है ये मालूम करना जरूरी है कि ये सेम है, लेकिन हर एक के लिए कितनी वैल्यू है। तो पीवी ओवर एनटी इज इक्वल टू आर, इसको मैंने रीअरेंज किया। सबसे अहम बात यह है कि आर की वैल्यू यूनिट पे डिपेंड करती है कि प्रेशर की यूनिट क्या है, टेम्परेचर और वॉल्यूम की यूनिट क्या है। मसलन इस इक्वेशन में पीवी ओवर एनटी इज इक्वल टू आर, अगर आप 1 मोल गैस लें एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे 1 मोल गैस, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, स्टैंडर्ड प्रेशर 1 मोल गैस, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 और स्टैंडर्ड वॉल्यूम 1 मोल गैस का 22.414 होता है एसटीपी। ये फिक्स है चारों वैल्यूज। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, 1 मोल गैस और वॉल्यूम फिक्स है, इसे कहते हैं मोलर वॉल्यूम। ये चारों वैल्यूज हमने इस इक्वेशन में प्लेस की तो आंसर आएगा 108122 डेसीमीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। आपने सिंपली इस वैल्यू को इससे डिवाइड करना है, खुद बहुत आ जाएगा, चारों यूनिट आप साथ में। लेकिन ये जो प्रेशर एटमॉस्फेयर में है और वॉल्यूम क्यूबिक डेसीमीटर में है, ये एसआई सिस्टम में नहीं है, ये सिस्टम इंटरनेशनल में नहीं है। सारी दुनिया में जो एक निज़ाम यूज किया जाता है सिस्टम इंटरनेशनल, उसमें प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर स्क्वायर मीटर है, उसमें वॉल्यूम की यूनिट क्यूबिक मीटर है, टेम्परेचर केल्विन नहीं है। तो अगर आप प्रेशर को न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में यूज करें और वॉल्यूम को क्यूबिक मीटर में यूज करें, मोल्स क्वांटिटी ऑफ गैस के लिए 1 मोल हो और 273 केल्विन टेम्परेचर हो, तो इसका आंसर 8.3143 न्यूटन मीटर पर मोल केल्विन। यहाँ से स्क्वायर मीटर में से 1 मीटर ऊपर बच जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो न्यूटन मीटर पर मोल केल्विन आंसर क्या है। 1 न्यूटन मीटर को 1 जूल भी कहते हैं, तो न्यूटन मीटर की बजाय आप जूल पर मोल केल्विन भी यूज कर सकते हैं। अगर कभी एमसीक्यू आ जाए कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वैल्यू ऑफ आर इन एसआई सिस्टम, तो ये वैल्यू यूज की जाए। ये आर की वैल्यू तो है ये 0.0821, लेकिन ये एसआई सिस्टम में नहीं है। ये एसआई सिस्टम में 8.3143 न्यूटन मीटर पर मोल केल्विन यूज की जाए। अगर जूल को कैलोरीज में चेंज करना हो तो उसे 4.186 से डिवाइड कर दें तो 1.97 कैलोरी पर मोल केल्विन, ये भी आर की है। लेकिन अगर कभी प्रेशर टॉर में यूज किया जाए, स्टैंडर्ड प्रेशर 760 टॉर सैंडी के नाम से, अगर प्रेशर टॉर में हो और वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर में यूज किया जाए बजाय क्यूबिक डेसीमीटर के, तो फिर इसका आंसर 62,397 टॉर। उसी इक्वेशन में इसमें हमने वैल्यू प्लेस की थी, ये आंसर है। तो याद रहे कि इक्वेशन नंबर 3, 4
5, 6, 7 ये 4 या 5 आर की मुख्तलिफ वैल्यूज दिखाई दे रही है, लेकिन हकीकत में ये सब आपस में बराबर है। हाँ, ये ध्यान रखना है कि इसमें से एसआई सिस्टम में सिर्फ 8.3143, बाकी नॉन एसआई सिस्टम में है वो भी आर की वैल्यूज है, सारी आपस में बराबर है। यहाँ तक कल हम ये डेरिवेशन कर चुके थे, आज इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसको इस्तेमाल करने से पहले ये जो जनरल गैस इक्वेशन है इसकी कुछ मॉडिफिकेशंस हैं। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है इसमें अपनी सहूलत के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक कुछ तरामीम की जा सकती है। क्या तरमीम हो सकती है? PV is equal to NR, N number of moles of gas है। moles of gas क्या होता है? How to convert a quantity into moles? Mass of gas in grams over molar mass of gas. Mass in gram over molar mass. molar mass की यूनिट होती है ग्राम पर मोल और mass की यूनिट होती है ग्राम। स्मॉल m over कैपिटल M, mass over molar mass। छोटा m आमतौर पर mass of gas के लिए यूज होता है एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, और कैपिटल M मोलर mass के लिए जिसकी यूनिट ग्राम पर मोल यूज होती है। तो अगर आप इस इक्वेशन में m over कैपिटल M लगा दें मोल्स के लिए और इसको रीअरेंज करें, मोलर मास को इधर ले जाएं, वॉल्यूम को दूसरी तरफ ले जाएं, mass per unit volume, mass per unit volume को डेंसिटी भी कहते हैं। ये इक्वेशन बन जाएगी Pm is equal to DRT, pressure into molar mass is equal to density into volume R into temperature। ये इक्वेशन बड़े काम की चीज है। एक काम तो इसके लिए है कि इसकी मदद से हम अगर हमें टेम्परेचर, प्रेशर बताया गया हो तो किसी भी गैस की डेंसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं Pm over RT से। और अगर हमें डेंसिटी मालूम हो, प्रेशर और टेम्परेचर मालूम हो तो हम उस गैस का मोलर मास, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि ये इक्वेशन हमें बता रही है, कि आप गौर से सुन रहे हो, ये इक्वेशन बता रही है कि मॉलिक्यूलर वेट और डेंसिटी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना किसी गैस का मोलर मास ज़्यादा होगा उतनी उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। ये MCQ वगैरह में इस तरह की चीज़ें आती हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम डेंसिटी? 4 ऑप्शन दी हो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन एटसेट्रा। Which one of the following gases has maximum density? तो स्टूडेंट इतराज ये करते हैं, लेम एक्सक्यूज ये पेश करते हैं, बहाना ये करते हैं कि जब हम सारी गैसेस की डेंसिटीज को भी रटाना है, ये रट्टे वाला पेपर है, ये कोई रट्टे वाला पेपर नहीं, इसमें किसी रटने की जरूरत नहीं। ये कंसेप्चुअल बात है और कॉन्सेप्ट ये है कि आपको 4 गैसेज दी गई हैं, जिस गैस का मॉलिक्यूलर वेट आपको ज़्यादा महसूस हो, कि मीथेन का 16 है, हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 32 है और फर्ज करें के साथ कार्बन डाइऑक्साइड है 44 है, तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो उसने पूछा डेंसिटी किसकी मैक्सिमम है, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पूछी, तो इसलिए कोई सी 4 गैसेज दी हो तो जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। नंबर 2 MCQ आ सकता है कि अंडर विच सेट ऑफ कंडीशन हाइड्रोजन गैस विल हैव मैक्सिमम डेंसिटी। नीचे ऑप्शंस दिए हो 1 एटमॉस्फेयर 273 केल्विन, 2 एटमॉस्फेयर 273 केल्विन,
10 एटमॉस्फेयर टू 73 केल्विन। आप अगर और से देखें तो अगर बाकी सारी चीज़ें सेम हो तो प्रेशर और डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब प्रेशर मैक्सिमम होगा तो डेंसिटी भी मैक्सिमम होगी। अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो टेम्परेचर और डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, प्रेशर ज़्यादा होगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो मैक्सिमम डेंसिटी कब होगी, कौन सी ऑप्शन ठीक होगी, जिसपे प्रेशर ज़्यादा से ज़्यादा और टेम्परेचर कम से कम हो तो डेंसिटी मैक्सिमम हो, और टेम्परेचर ज़्यादा और प्रेशर कम हो तो डेंसिटी मिनिमम हो। तो उसमें रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, ये समझ लो कि डेंसिटी मैक्सिमम कब होती है जब प्रेशर ज़्यादा और टेम्परेचर कम से कम हो। तो ये तो है कि जी इस इक्वेशन का फायदा है, इसकी मदद से बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। सर एक न्यूमेरिकल मैंने बोर्ड पे लिखा है, इस जैसे कि काफ़ी सारे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। मसलन आपसे कहा जाए कि कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ मीथेन at 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखेंगे इसमें कितने न्यूमेरिकल बन सकते हैं। मीथेन की बजाय आपको अमोनिया दे दी जाए, अमोनिया की बजाय हाइड्रोजन दे दी जाए, हाइड्रोजन की बजाय ऑक्सीजन दे दी जाए, तो मीथेन होना जरूरी नहीं। ये मैंने मीथेन के लिए सॉल्व किया, ये किसी भी गैस के लिए हो सकता है, जितने मर्जी बनाए। नंबर 2, ये मैंने 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेयर पर डेंसिटी पूछी है। ये क्वेश्चन बदला जा सकता था, ये क्वेश्चन होगा कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ मीथेन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एट 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर। कोई भी दो कंडीशन दी जा सकती है, तो गैस बदली जा सकती है, जो मर्जी गैस यहाँ डालते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कोई कंडीशन बदली जा सकती है। टेम्परेचर कोई भी कर 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बजाय। तो मैंने दो कंडीशन में ये सॉल्व किया। Pm is equal to dRT, ये जनरल गैस इक्वेशन है, मॉडिफाइड फॉर्म डेंसिटी के लिए। अगर आप यहाँ से डेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसको रीअरेंज करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू Pm ओवर RT। इस इक्वेशन को अगर मॉडिफाई करें, डेंसिटी इज इक्वल टू Pm ओवर RT, प्रेशर आपको दिया गया 1 एटमॉस्फेयर, मोलर गैस ऑफ मीथेन 16 ग्राम पर मोल, R की वैल्यू 0.0821 आपके जहन में आई। R की तो ये 5 वैल्यूज हैं, R की ये वैल्यू भी है, R की वैल्यू न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन भी है, 1.97 केल्विन भी है, टॉर क्यूबिक सेंटीमीटर में भी है। तो मैंने ये 0.0821 नहीं क्यों लगाई है यहाँ? तो जवाब ये है कि प्रेशर जब एटमॉस्फेयर में यूज हुआ तो R की वैल्यू भी वही यूज होगी जिसमें प्रेशर P0 एटमॉस्फेयर है, सिर्फ 0.0821 क्यूबिक डेसीमीटर एटमॉस्फेयर है। तो ये ध्यान रखना है। अभी एक न्यूमेरिकल आ रहा है जिसमें R की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यूनिट चेंज हो जाएगी। तो ये R की वैल्यू लगाएं, टेम्परेचर केल्विन में लगाएं तो आंसर तकरीबन 0.7138 ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर आएगा। अगर आप इन सब की यूनिट लगाएंगे ना ग्राम पर मोल में, एटमॉस्फेयर में 0.0821 क्यूबिक डेसीमीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, ये केल्विन में तो सारी यूनिट कैंसिल होने के बाद ये दो वैल्यूज बच जाएंगी, ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर। लगा के चेक कर लीजिए, ना हो सके तो पूछ लीजिएगा कि ये कैसे है। इसका आंसर जो है ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर में आएगा। अगर यही क्वेश्चन
पूछा जाता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड में 2 एटमॉस्फेयर, तो प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर हो गया। मोलर मास मीथेन या गैस तो 16 ही रहेगा, 0.0821 ही आर की वैल्यू रहेगी। टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर केल्विन में चेंज करें 273 ऐड करें 300 केल्विन, आंसर आएगा 0.649 ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो आप ये देखिए कि गैस वही है मीथेन, डेंसिटीज के दो मुख्तलिफ आंसर आ रहे हैं। अच्छा ये है कि टेम्परेचर चेंज हो गया 0 से 27 और प्रेशर चेंज हो गया 1 से 2 एटमॉस्फेयर, नतीजा में डेंसिटी भी चेंज हो गई। ये एक एग्जांपल है जो बिल्कुल दी हुई है। बिल्कुल इसी तरह की एग्जांपल्स एग्जांपल नंबर 3 और 5 ये भी जनरल गैस इक्वेशन से सॉल्व होंगी, तो ट्राई करेंगे। हालांकि यूँ या बुक में, लेकिन एक दफ़ा बुक करेंगे, आप ना हो सके तो पूछेंगे। और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है, दिलचस्प बात सुन लीजिए। उसमें क्या है, उसमें एक दो लगी हुई है, calculate densities of hydrogen, methane and oxygen at STP। अगर तो यहाँ तक ये क्वेश्चन होता जैसे ये मीथेन वाला क्वेश्चन, तो फिर तो आप आजाद थे। क्या आजादी थी कि इन गैसेस की डेंसिटी कैलकुलेट करें STP में, यूनिट में आप आजाद थे। इस यूनिट में तो आसान था काम, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर ले, टेम्परेचर 273 केल्विन ले, डेंसिटी ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर मिलता है। लेकिन यहाँ एक पाबंदी है, और ये छोटी सी पाबंदी जो है वो न्यूमेरिकल को बदल देती है। आपसे कहा गया कैलकुलेट डेंसिटीज ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन, ऑक्सीजन एट STP इन SI यूनिट। ये बहुत बड़ी पाबंदी है, इसको अगर कोई स्टूडेंट ओवरलुक कर दे सारा न्यूमेरिकल गलत होगा। जब SI यूनिट की पाबंदी लगा दी गई सिस्टम इंटरनेशनल, अब आपके बहुत सारी पाबंदियां हैं। एक, प्रेशर एटमॉस्फेयर में नहीं लगा सकते। SI सिस्टम में प्रेशर की यूनिट एटमॉस्फेयर नहीं है। SI सिस्टम में प्रेशर की यूनिट है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, तो स्टैंडर्ड प्रेशर 101325 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर लगाना है। नंबर 2, मोलर मैसेज आमतौर पर ग्राम पर मोल में यूज होते हैं, मीथेन का 16 ग्राम पर मोल। लेकिन जब SI सिस्टम की पाबंदी लगा दी गई तो मोलर मैस ग्राम पर मोल में नहीं आएगा, किलोग्राम पर मोल में यूज होगा। अगर मीथेन गैस होगी तो 16 में यूज होगा, 0.016 किलोग्राम पर मोल। तो मैसेज को आपने किलोग्राम में चेंज कर। तीसरी पाबंदी इस SI यूनिट कहने से जो लगेगी, एक पाबंदी लगी प्रेशर न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में यूज करना है, 101325। दूसरी पाबंदी लगी मोलर मैस किलोग्राम पर मोल में यूज करना है, ग्राम में नहीं। तीसरी पाबंदी R की वैल्यू 0.0821 यूज नहीं करनी, R की वैल्यू 8.3143 न्यूटन मीटर पर मोल केल्विन यूज करना है SI सिस्टम। और जब आप यहाँ पे ये सारी वैल्यूज लगाएंगे, मोलर मैस किलोग्राम पर मोल में, प्रेशर न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में, R की वैल्यू 8.3143 न्यूटन मीटर पर मोल केल्विन में, तो डेंसिटी का आंसर किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में आएगा। आंसर भी ऑटोमेटिकली किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर।
तीन मुख्तलिफ गैसेस हैं। हाइड्रोजन का मोलर मास 2 ग्राम पर मोल होता है, इसमें न्यूमेरिकल में 0.002 किलोग्राम पर मोल यूज करेंगे। मीथेन का 16 ग्राम पर मोल होता है, इसको 1000 से डिवाइड करके 0.016 यूज करेंगे। ऑक्सीजन का 32 ग्राम पर मोल होता है, 1000 से डिवाइड करके 0.03 किलोग्राम पर मोल यूज करेंगे। तीनों गैसेस की डेंसिटीज आएंगी। ये 17th क्वेश्चन है, उसके साथ एक बुक लगी हुई है। इसी क्वेश्चन का एक बी या सी पार्ट लगा हुआ, और से उसे पढ़िएगा कि जी आपने ये तीन गैसेस के लिए न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। आप बताइए कि आपने क्या नोट किया है कि मास ऑफ गैस और डेंसिटी का क्या रिलेशनशिप है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि मीथेन की डेंसिटी हाइड्रोजन से 8 गुना ज़्यादा आएगी और ऑक्सीजन की डेंसिटी हाइड्रोजन से 16 गुना ज़्यादा आएगी, मीथेन से दुगनी आएगी। फिर सुने, हाइड्रोजन की सबसे कम आएगी डेंसिटी, कैलकुलेट करके देखिए। मीथेन की उससे 8 गुना ज़्यादा आएगी और ऑक्सीजन की उससे भी दुगनी आएगी। तो वजह ये है कि जितना इसका मोलर मास ज़्यादा होता है उतनी उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो आप कंक्लूड करेंगे कि दिस न्यूमेरिकल शोज दैट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ गैस। मोलर मास ऑफ मीथेन इज 8 times greater than that of hydrogen. That's why its density is also 8 times greater than hydrogen. Molar mass of oxygen is 16 times greater than that of hydrogen. Density of oxygen is also 16 times greater than that of hydrogen. ये कंक्लूड करेंगे कि डेंसिटी और मोलर मास आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिसका मोलर मास ज़्यादा है उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा है। इसी तरह न्यूमेरिकल नंबर 18 और 20, पहले आप जरा अपनी बुक्स खोल के 18 और 20 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ लें। फिर मैं जुबानी बताऊंगा कि इसको कैसे करना है और सॉल्व आप खुद करेंगे, क्योंकि अगर मैं सारे न्यूमेरिकल कर भी दूँ तो आपको उस वक्त तक समझ नहीं आएगी, आप उस वक्त तक पेपर में नहीं कर सकेंगे जब तक आप अपने दस्ते मुबारक से इनके साथ में दस्ते शफ़क़त भी रखेंगे, ये मैं खुद से हल नहीं करेंगे। पहले 18 और 20 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ लीजिए और फिर मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ कि इसे कैसे करना है। अपनी किताबें खोलें, 18 और 20 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट। krypton with a volume of 6.25 cubic decimeter. ये V1 है 6.25 cubic decimeter. A pressure of 765 torr, ये V1 है. And a temperature of 20 degree centigrade, ये T1 है. P1, V1
B1 और T1 तीनों चीजें दी हुई हैं। पूछा क्या है, is expanded to a volume 9.55 cubic decimeter, B2 9.55 cubic decimeter, and a pressure of 375 torr, P2 375 torr. What is the final temperature in centigrade? T2 पूछा है। तो अगर आप डाटा लिखेंगे P1, V1, T1, P2 और B2, ये 5 चीजें दी हुई हैं, और T2 पूछा गया। पहली क्लास पार्ट आपने जो जनरल गैस इक्वेशन का टॉपिक पढ़ा उसमें ये रिलेशनशिप पढ़ा था P1 V1 और T1 इज इक्वल टू P2 V2 और T2। इस इक्वेशन की मदद से आप T2 मालूम कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो गलती होती है वो सुन लीजिए क्या होती है ताकि आप वो ना करें। टेम्परेचर जो T1 दिया हुआ है ये सेंटीग्रेड में दिया, इस सेंटीग्रेड को जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है इसको केल्विन में चेंज करें, और सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करने के लिए उसमें 273 ऐड करेंगे, ये 293 केल्विन बन जाएगा T1। बाकी सारी वैल्यूज आप ऐसा चूज कर सकते हैं। यहाँ से जो T2 का आंसर आएगा वो केल्विन में आएगा। न्यूमेरिकल में उसने पाबंदी लगाई हुई है कि आप टेम्परेचर का जवाब सेंटीग्रेड में दें, आपके पास आंसर केल्विन में आएगा क्योंकि टेम्परेचर मस्ट बी यूज्ड इन केल्विन और आंसर भी केल्विन में है। तो जो केल्विन में आंसर आएगा उसमें से 273 माइनस कर दें, तो आपके पास सेंटीग्रेड में आंसर आ जाएगा विच इज almost minus 53.6 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर सुन लीजिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए पहला ट्रिक, टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करना है T1 को 20 + 273 293 केल्विन। दूसरा चक्कर T2 का आंसर भी केल्विन में आएगा, उसमें से 273 माइनस करते हैं तो उसे सेंटीग्रेड में चेंज किया जा सकता है। इस तरीके से आप इसे सॉल्व करना है। 20th न्यूमेरिकल, what pressure is exerted by mixture of 2 gram of hydrogen and 8 gram of nitrogen at 273 Kelvin in a 10 cubic decimeter flask? 2 ग्राम हाइड्रोजन है, 8 ग्राम नाइट्रोजन है, टेम्परेचर 273 है, वॉल्यूम 10 क्यूबिक डेसीमीटर है। आपसे पूछा गया है इसका प्रेशर कितना होगा। ध्यान से सुनिए, PV = nRT, इस इक्वेशन से ये सॉल्व होगा। सिर्फ याद ये रखना है कि आपको मैसेज ऑफ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ग्राम में दिए हुए हैं। 2 ग्राम हाइड्रोजन, उसके मोल्स बनाए, गैस और मोलर गैस। हाइड्रोजन का मोलर गैस 2 है, 2/2 1 मोल बन जाएगा। नाइट्रोजन का मोलर गैस 28 है, 8 ग्राम नाइट्रोजन है, 8/28 0.28 मोल्स बनेगा। टोटल मोल्स क्योंकि दोनों का मिक्सचर है, हाइड्रोजन 1 मोल, नाइट्रोजन 0.28 मोल्स, टोटल 1.28, ये मोल्स आ जाएंगे। टेम्परेचर भी आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम 10 क्यूबिक डेसीमीटर दिया हुआ है, मोल्स 1.28, आर की वैल्यू 0.0821 क्यूबिक डेसीमीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। तो यहाँ से आप प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इस न्यूमेरिकल में सिर्फ एक ही चक्कर है, मैसेज ऑफ गैसेस को पहले मोल्स में चेंज करना, बाकी डाटा सिंपल है। PV = nRT इक्वेशन से कर सकते हैं। तो आपकी होम असाइनमेंट है एग्जांपल नंबर 3 5 4th मैंने कर दिया एग्जांपल सॉल्व। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 17 18 20
17 मैंने सॉल्व कर दिया, 18 20 जुबानी समझा दिए कि कैसे करना है। करिए, सॉल्व करके देखिए, ना हो सके तो मैं आपको मौका दूंगा कि आप पहले पीछे नेक्स्ट टॉपिक करें। तो ये इक्वेशन आपको न्यूमेरिक्स के हो, न्यूमेरिकल्स की समझ हो, एंड मुमकिन है आपके का बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन लिखूँ और आपको मौका दूंगी आप अभी सॉल्व करें और मैं आपसे उसी वक्त पूछ लूँगा आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग के ज़रिए आपका स्पीकर ऑन करवा के आपसे